जनन माँ कर्म फल हेतु माते संगो विकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है?
ए, कौन हो तुम? ए, कौन हो तुम? तुम? ए, रुको, रुको। ए, 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 रुको। ये आप बीती है ये आप बीती है साहब, 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 खून, खून, सबका खून हो गया, सबका खून हो गया। हेलो इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर भालेराव हियर। सर एक खून हो गया। क्या? कहाँ से बोल रहे हो तुम? एड्रेस दो। हाँ, सबर्बन सोसाइटी, प्लॉट नंबर 7। ठीक है, तुम वहीं ठहरो, मैं आता हूँ। हवलदार नायक, साहब, टेलीफोन पे खून। लगता है उसी लड़की ने टेलीफोन से खून किया है। टेलीफोन पे भी खून लगा हुआ है। टेलीफोन पे खून। कौन है यहाँ पर? कौन है? किसने कहा ये? कौन है? कौन है? कहाँ है खून? कौन है? कौन है? मनोहर सिंह तुम ही हो? हाँ साहब, मैं ही हूँ मनोहर सिंह। मैंने ही आपको फोन किया था
बात दरअसल ये है साहब, मैं ड्यूटी पर पेट्रोलिंग कर रहा था तो मैंने देखा एक लड़की बंगले से निकलकर चोरों की तरह दबे पांव भागी जा रही है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो भागी और कंपाउंड वॉल पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद पड़ी। बाहर उसका स्कूटर खड़ा था, वो स्कूटर पर बैठी और भाग गई। और साहब, मैंने उस लड़की का चेहरा देख लिया। हाँ साहब, उस लड़की को इससे पहले भी मैंने इस बंगले के नीचे मेयर चंद साहब से बात करते हुए देखा था। तब मुझे शक हुआ तो मैं आया, यहाँ आकर देखा बंगले का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर आकर देखा तो मेहर चंद साहब खून से लथपथ मरे पड़े थे। साहब, मेहर चंद साहब का खून उसी लड़की ने किया है। तुमने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। हाँ साहब, एक गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? साहब, जब मैं वहां खड़ा था तो मैंने देखा कि टेलीफोन पर खून लगा हुआ था और बाद में देखा खून साफ हो गया। और साहब, मैंने कुछ आवाजें भी सुनी। आवाजें? हाँ साहब। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, हम देखते हैं। ठीक है साहब। आप बीती है आप बीती है साहब, सारे एंगल से फोटोग्राफ ले लिए। ठीक है, तुम जाओ। जी साहब। साहब, जब मैं वहां खड़ा था तो मैंने देखा कि टेलीफोन पर खून लगा हुआ था और बाद में देखा खून साफ हो गया। इस पे कातिल की उंगलियों के निशान हो सकते हैं। हवलदार, हो साहब। इस पे लगी उंगलियों के निशान के लिए इसे फॉरेंसिक लैब भेजिए। जी साहब। हम्म? साहब, बाहर जो वॉचमैन खड़ा उसका क्या करूं? उसे गिरफ्तार कर लो, वो पुलिस स्टेशन में पहुंचकर ही सच उगलेगा। लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। यस सर। क्या साहब, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया और आप मेरे को ये मेहर चंद साहब के खून के इल्जाम में फंसाना चाहते हैं? देखो मनोहर सिंह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात साफ होती है कि मेहरचंद का खून सर पे टेलीफोन रिसीवर मार मार के किया गया। जाहिर सी बात है, सर से खून बहा होगा, टेलीफोन रिसीवर पे लगा भी होगा, फिर वो खून गायब कहां हो गया? उस खून को तुमने साफ किया और तुम ही ने कातिल के पैरों के निशानों को मिटाया है। तुम जानते हो कि कातिल कौन है? नहीं साहब, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है। साहब, मैंने एक बार उसे अपने साहब के साथ देखा था और दूसरी बार कल रात को
साहब, मैं नहीं जानता कि वो लड़की कहाँ रहती है। भगवत, तुमने ये काम बहुत सफाई से किया, मगर याद रखना हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे। साहब, हमारे साहब का तो काम ही ऐसा था जिसमें वो अक्सर लड़कियों से मिलते रहते थे। पिक्चर और टीवी में काम दिलाने के लिए उनके कई इश्तेहार अखबार में आते थे। ओह, मेहरचंद कबूतरबाजी क्या करते थे? साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। नहीं मनोज सिंह, जब तक वो लड़की पकड़ी नहीं जाती मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा कौन सा दुश्मन था जो आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? यार ये तो बड़ी हैरत वाली बात हो गई। कौन सोच सकता था ऐसा भी हो सकता है। शहर में अकेला रहना भी मुश्किल है, पता नहीं कब क्या हो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कौन है, क्या चाहते हैं, क्यों मेहरचंद के साथ ही। मुझे भी डर लग रहा है यार। मैं देखता हूं। हेलो मिस्टर सुंदरलाल। जी मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर भालेराव बोल रहा हूँ। मेहरचंद मर्डर केस में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। देखिए, उनका वॉचमैन इस वक्त हमारी हिरासत में। वो एक लड़की का हुलिया बता रहा है। हो सकता है इस मामले में आप हमारी मदद कर सकते, क्योंकि आप मेहरचंद जी के बड़े अजीज दोस्त हैं। इंस्पेक्टर साहब, कानून की मदद करते हुए मुझे बेहद खुशी होगी। कल मैं अपने ऑफिस जाते वक्त आपसे मिल लूंगा। ठीक है, थैंक यू। ये आप बीती है, ये आप बीती है। यार वो इंस्पेक्टर का फोन था। मेहरचंद के मर्डर के केस के सिलसिले में मुझसे कुछ मदद चाह रहा था। देख भाई सुंदरलाल, ये पुलिस वालों से मुझे बड़ा डर लगता है। तू बैठे बिठाए कोई मुसीबत मोल मत ले लेना। अरे शमशान से आने के बाद मन बड़ा भारी सा लगता है। पर एक बात है, ये मेहरचंद था बड़ा दिलदार। सो तो है, लेकिन क्या किया जा सकता है यार? उन्हीं को कौन टाल सकता है? वक्त काफी हो गया, हमें निकलना चाहिए। यार इतनी रात में तुम लोग कहाँ जाओगे? यहीं रुक जाओ, कल चल जाना सुबह में। क्यों सुंदरलाल, डर लग रहा है? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आज शमशान पहली बार गया था, इससे पहले कभी गया नहीं, इसीलिए। देख सुंदरलाल, ये सब भूल जा। जो होना था वो हो गया। चलो। अच्छा, टेक केयर। टेक केयर। यू Take आल्सो care. टेक केयर।
कौन फोन कर रहा है? हेलो, कौन? सुंदरलाल। पहचाना मुझे? देखो, तुम जो कोई भी हो, ये भी कोई फोन करने का वक्त है? हम्म? तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। खून, 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 खून। हाँ, भालेराव स्पीकिंग। साहब, मैं मोरे बोलता हूँ पुलिस स्टेशन से। हाँ, बोलो मोरे। साहब, अभी अभी फोन आया था। खून हुआ है साहब। किसका खून हुआ? साहब, वो सुंदरलाल सेठ का। गाड़ी रुक। सुंदरलाल? हाँ साहब। अटल, गाड़ी घुमाओ। अब 3 बाकी। चले, साहब ने बुलाया है। ठीक। मनोहर सिंह, तुमने उस लड़की का जो हुलिया बताया है, उसके आधार पे हमने उसका एक स्केच बनवाया है, जो हम टीवी पे दिखाएंगे। जैसे वो लड़की पकड़ी जाएगी, हम उसकी शिनाख्त के लिए तुम्हें बुला लेंगे। अभी तुम जा सकते हो। मैं जा सकता हूँ साहब, लेकिन साहब, आपने मुझे छोड़ कैसे दिया? तुम्हारे मेहरचंद साहब के दोस्त सुंदरलाल, उनका कल रात खून हो गया। क्या? क्यों? तुम उन्हें जानते हो? हाँ साहब, मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये पांचों दोस्त थे, अक्सर मेरे साहब के घर आया करते थे। ठीक है मनोहर सिंह, तुम जाओ। ठीक है साहब। सलाम साहब। ये आप बीती है, ये आप बीती है,
रमन लाल, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कल सुंदरलाल हमें रुकने को कह रहा था। अगर हम रुक जाते तो शायद बेचारा बच जाता। हाँ यार, लेकिन ये हो कौन सकता है? किसने दुश्मनी निकाली है? इसकी वजह क्या है? उनका तो किसी अंडरवर्ल्ड से भी कोई कनेक्शन नहीं था, कोई पंगा नहीं था। यार पुलिस तो कह रही है किसी लड़की का हाथ है। यार समझ नहीं आ रहा है कौन हो सकती लड़की है। आज टीवी पर उसका चेहरा दिखाने वाले, शायद पुलिस को उसका हुलिया मिल गया है। मिस्टर प्रवीण, मिस्टर भास्कर, मिस्टर रमन, आप सभी दोस्त हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इन दोनों दोस्तों ने अंडरवर्ल्ड से कुछ पैसा वैसा लिया हो? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेहर चंद और सुंदरलाल हमारे अजीज दोस्त हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। मेहर चंद आज हमारे बीच में नहीं है, सुंदरलाल की चिता यहां चल रही है और आप कह रहे हैं कि आई एम सॉरी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस जगह पर खड़े होकर कोई झूठ नहीं बोल सकता। हमारा यकीन मानिए, उनका अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा ख्याल है मुझे आप लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन? हमें? वो किस लिए इंस्पेक्टर साहब? देखिए, अभी तो मैं साफ साफ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप 5 दोस्तों के ग्रुप में से 2 लोगों को एक ही तरह से मारा गया। देखिए इंस्पेक्टर, वो दोनों तो कुंवारे थे, पर हम तीनों तो शादीशुदा हैं। हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं। सोच लीजिए, अगर आप लोगों को ऐसा महसूस हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके इंस्पेक्टर साहब। तुम्हें क्या लगता है पुलिस प्रोटेक्शन लेना चाहिए? पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि फंसने के चांसेस ज्यादा है। सब हो गया? हाँ, सुंदरलाल भी खाक में मिल गया। ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। विक्रम और रचना कहाँ हैं? दोनों किसी एग्जीबिशन में गए हैं जहाँ गारमेंट की सेल लगी है। ठीक है, ये रखो। तुम मेरे लिए कॉफी बनाओ, तब तक मैं नहा लेता ठीक है। हूँ। हम यही इंतजार करेंगे। हो साहब, हमारा आदमी यहीं आएगा। हो साहब। अरे ये बाथरूम की लाइट को क्या हुआ? लगता है फ्यूज उड़ा है। ठीक है, जल्दी देखो, मुझे नहाना है।
यहाँ कैसे आ गई? नहीं प्लीज, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे माफ कर दो। बचाओ बचाओ बचाओ। ये आप बीती है ये आप बीती है। बोलो, अरे क्या हुआ? हेल्प, हेल्प, बोलो ना, क्या हुआ? हटिए हटिए, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। खोलिए, दरवाजा खोलिए। राहुल, इन्हें बाहर ले जाओ। मैम मैम प्लीज चलिए, चलिए आप, प्लीज चलिए मैं, चलिए आप, चलिए चलिए। आप विश्वास, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मेहरचंद, सुंदरलाल और प्रवीण जरीवाला के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। चलो।
कौन हो तुम? कौन हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम सीमा चौधरी है। मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आई हूँ कि मेहरचंद, सुंदरलाल और प्रवीण जरीवाला के कत्ल के जुर्म में आप एक निर्दोष और बेकसूर लड़की को यहाँ पकड़ कर लाए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, उन तीनों की कातिल मैं हूँ। ये और बात है कि ये लड़की उन तीनों की हत्या करना चाहती थी, पर मैंने इसे इसका मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी एक बेगुनाह बेकसूर लड़की कानून के शिकंजे में जकड़ी जाए। अभी कुछ देर पहले ही मैंने प्रवीण जरीवाला को उसके बाथरूम में टेलीफोन शाव को उसके सर पर पटक पटक कर उसे खत्म कर दिया। हवलदार, गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गिरफ्तारी उनकी होती है जो जिंदा होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं इस मायाजाल के फेरे में फंसने वाला नहीं। तो ठीक है, आप मुझे खुद ही गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? ठीक है। मैंने कहा था इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मुझे मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। मैं सीमा का शरीर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा हूं। सब हो गया? हाँ, सुंदरलाल भी खाक में मिल गया। ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। विक्रम और रचना कहाँ हैं? दोनों किसी एग्जीबिशन में गए हैं जहाँ गारमेंट की सेल लगी है। ठीक है, ये रखो। तुम मेरे लिए कॉफी बनाओ, तब तक मैं नहा लेता ठीक है। हूँ। हम यही इंतजार करेंगे। हो साहब। हमारा आदमी यहीं आएगा। हो साहब। अरे, ये बाथरूम की लाइट को क्या हुआ? लगता है फ्यूज जुड़ा है। ठीक है, जल्दी देखो, मुझे नहाना है।
वापस से आ गई। नहीं प्लीज, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे माफ कर दो। बचाओ बचाओ बचाओ। ये आप बीती है ये आप बीती है। बोलो, अरे क्या हुआ? हेल्प, हेल्प, बोलो ना, क्या हुआ? हटिए हटिए, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। खोलिए, दरवाजा खोलिए। हवलदार, इन्हें बाहर ले जाओ। मैम मैम प्लीज। चलिए चलिए आप प्लीज चलिए मैम, चलिए आप चलिए चलिए। वहां विश्वास, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मेहरचंद, सुंदरलाल और प्रवीण जरीवाला के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। चलो।
कौन हो तुम? कौन हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम सीमा चौधरी है। मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आई हूँ कि मेहरचंद, सुंदरलाल और प्रवीण जरीवाला के कत्ल के जुर्म में आप एक निर्दोष और बेकसूर लड़की को यहाँ पकड़ कर लाए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, उन तीनों की कातिल मैं हूँ। ये और बात है कि ये लड़की उन तीनों की हत्या करना चाहती थी, पर मैंने इसे इसका मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी एक बेगुनाह बेकसूर लड़की कानून के शिकंजे में जकड़ी जाए। बल्कि ये तो उन अय्याश लोगों के सिंडिकेट है जो मुझ जैसी लड़कियों को इस बहाने से अपने जाल में फंसाते हैं और अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। और मुझ जैसी लड़कियां जो बिना जांच पड़ताल किए, बिना कुछ पता किए उनके जाल में फंस जाती हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। जब रीमा को पता लगा तो वो मुझे बता रहे वहां बंगले पर आई। ये क्या बोल रही हो तुम रीमा? हाँ सीमा, मैं सच कह रही हूँ। तुम भाग जाए यहाँ से। यहाँ पे कोई फिल्म नहीं बनने वाली है। ये पांचों के पांचों बहुत ही बदमाश आदमी हैं। ये लोग अपना मतलब पूरा करेंगे और बड़ी सफाई से अपना पल्ला झाड़ लेंगे। ये गलत है। मैं जानता था हम लोगों ने तुम्हें अपनी हीरोइन नहीं बनाया, इसीलिए तुम मिस चौधरी को जरूर बहकाओगी, लेकिन हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देते हैं। मिस चौधरी, हम तुम्हारे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, इसे पढ़िए और इसके अंदर आपका 1 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट है, लीजिए। मिस रीमा विश्वास, हमने सोचा था कि इस फिल्म में तुम्हें भी एक अच्छा रोल देंगे, पर हम पे ये बेबुनियाद इल्जाम लगाकर तुमने बहुत गलत काम किया। सुंदरलाल, तुम जरा मिस रीमा को अपने साथ ले जाओ और इन्हें ले जाकर इनका वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ जो हमने इनके लिए बनवा कर रखा था, और इन्हें दिखाने के बाद इन्हें यहां से जाने के लिए कहो। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, इनसे जरूर कोई गलती हो गई होगी। गलती तो बाद में देखेंगे, पहले इन्हें ले जाकर इनका वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ जो मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। चलो मिस रीमा विश्वास। नहीं सीमा, तू इनके बहकावे में मत आना। ये ट्रैप है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ले जाओ इसे। चलो। नहीं सीमा, अरे चलो, सीमा नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इसे क्यों लेके जा रहे हो रीमा? अरे रीमा जी, आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। नहीं करना मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन, कोई पिक्चर नहीं करनी मुझे। प्लीज जाने दो मुझे। बचाओ, छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हेल्प, हेल्प, हेल्प। ये तो रीमा की चीखने की आवाज है। क्यों चीख रही है वो? वो चीख नहीं रही है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। काट दिया। अरे पकड़ो। मैंने कहा है मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, कोई पिक्चर नहीं करनी मुझे। जाने दो मुझे। कैसे जाने दूं सीमा जी? कैसे जाने दूं मैं आपको? जाने दो मुझे, छोड़ो। नहीं करनी मुझे कोई पिक्चर। तुम्हारे ऊपर हमारे बहुत पैसे खर्च हो गए, अभी सारे पैसे वसूल किए बिना कैसे जाने दूं मैं तुम्हें? छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, जाने दो। चलो मेरे साथ, ज्यादा नखरे मत करो। कम ऑन। मुझे सब पता है, ये माँ बिल्कुल सच कह रही थी। तुम लोग एक नंबर के झूठे और मक्कार हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुम लोग को हाथ तक नहीं लगा दूंगी, समझे तुम? मैंने कहा दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे। जब तुम्हें सारी बात पता चल ही गई है तो चुपचाप हमारी बात मान लो।
देखो कोई फायदा नहीं इन छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हाँ। नमस्कार सीमा जी। अरे आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है बाहर जाने की? पहले हमें अपना पैसा तो वसूल कर लेने दीजिए, फिर आप जा सकती हैं, नो प्रॉब्लम। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी मेरी बात। अरे मैंने कहा ना कोई फायदा नहीं। सीमा जी आराम से, चोट लग जाएगी आपकी मेरी बात। अरे मेहरचंद छोड़ो, प्यार से यार। छोड़ो नहीं तुम लोग को, सब कुछ बता दोगे पुलिस ऐसे को। मानोगे नहीं मेरी बात? हाँ क्या किया यार? वो कहाँ गई? वो तो भाग गई। क्या हुआ? सुंदरलाल, ये तो मर गई। इसके पहले कोई कानूनी कार्रवाई हो, तुम्हें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा और खून के सारे सबूत भी मिटाने होंगे। ये आप बीती है ये आप बीती है। इंस्पेक्टर साहब, रीमा उस हादसे से इतना घबरा गई कि पुलिस तक पहुंचने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। और उधर उधर वो पांचों निश्चिंत हो गए कि रीमा जैसी लड़कियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। उन्होंने 5 स्टार प्रोडक्शन का बोर्ड, ऑफिस, सब कुछ गायब कर दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरी ही तरह रीमा के दिल में भी बदले की आग दहक रही है। रीमा बारी बारी से उनका कत्ल करने के लिए गई, लेकिन हर बार उसके सामने आने से पहले मैं उनको मार डालती। मैंने सबसे पहले मेहरचंद, फिर सुंदरलाल और फिर प्रवीण जरीवाला को खत्म किया। इंस्पेक्टर साहब, रीमा बिल्कुल बेकसूर है। असली कातिल मैं हूं। आप प्लीज रीमा को छोड़ दीजिए। सीमा जी, आपकी कहानी सुनकर मैं हैरान हूं। ऐसे बहुत से अपराध हैं जो दबे के दबे रह जाते हैं, उनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। इस कत्ल के 2 गुनहगार भास्कर और अमन अब भी आजाद घूम रहे हैं। अब उन्हें कानून सजा देगा। रमन लाल, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके हमारे तीनों साथी चले गए, और इसके लिए जानते हो पुलिस ने किसे पकड़ा है? किसे? इस लड़की रीमा विश्वास को। क्या? रीमा विश्वास? यानी उसने हमारे तीनों साथियों को मारा?
ओह माय गॉड। पुलिस कहती है ये सारे खून टेलीफोन रिसीवर के मारने से हुए हैं। कोई नींद में टेलीफोन के रिसीवर से सर पर वार करता था और मार डालता था। अच्छा। अलबत्ता परवीन का खून तो उसके बाथरूम के हैंड शावर को सिर पर मारने से हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़की रीमा घर में घुसी कैसे? माना कि सुंदरलाल और मेहरचंद तो अकेले रहते थे, मगर प्रवीण लाल तो घर वाला था यार। यार बिल्कुल सही कह रहा है। ये कौन है? मैं देखता हूं। हाँ मैं। लेकिन तुम्हें तो पुलिस पकड़ कर ले गई थी ना? हाँ, उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं खूनी नहीं। मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आप दोनों को ये बताने आई हूँ कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है। मगर तुम ये सब हमें क्यों बताने आई हो? मैं इसलिए बताने आई हूँ क्योंकि मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि अपनी अगली फिल्म में आप मुझे हीरोइन लेंगे। लेकिन उस दिन तुम भी तो। हाँ मैं थी। मैं डर कर भाग गई थी। अगर मैं चाहती तो उसी दिन पुलिस में कंप्लेन करके आपको पकड़वा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अंदर आइए। अरे यार ये यहाँ क्या कर रही है? अरे यार घबरा नहीं, मैंने इससे बात कर ली है। ये हमारी मदद करने ही आई है। देखिए अब आप दोनों बातों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। पुलिस यहाँ किसी भी वक्त पहुँचती होगी। पुलिस? हाँ पुलिस, क्योंकि पुलिस को ये पता चल गया है कि आप पांचों ने मिलकर ही सीमा चौधरी का खून किया है। क्या? लेकिन इसमें हम भागकर जाएंगे कहाँ? आपके पास छिपने के लिए अभी भी एक सुरक्षित जगह है। कौन सी जगह? वो बंगला जहाँ पर आपने सीमा चौधरी को रखा था। अरे यार तू इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये हमें वहां ले जाके फंसवा देगी और वहां पुलिस को बुला लेगी। पुलिस को बुलाना होता तो मैं यहाँ भी बुला सकती थी। बात तो ये भी सही कर रही है। चल ऐसा करते हैं, इसको भी साथ ले चलते हैं ना? हाँ ये ठीक रहेगा। मैंने कहा था ना पुलिस आ जाएगी। अब कहां से निकले हम? पीछे के दरवाजे से भागते हैं। चल जल्दी कर, जल्दी कर। चलो। क्विक 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 क्विक। यार अभी तो बच गया, लेकिन क्या यार, समझ ले बच ही गए। मैं अभी अपने वकील को फोन कर देता हूँ, वो यहाँ आकर हम दोनों की जमानत करवा देगा। बहुत अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पर आ गए। अगर पकड़े जाते ना तो पुलिस मार मार के हमसे सब कुछ उगला लेती। बिल्कुल यार। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? लेकिन अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लगता तो ऐसे ही है। क्योंकि पुलिस चाहती है सबूत, और पुलिस के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हाँ यार। सबूत तो है। सबूत? कैसा सबूत? वही सबूत जो तुम लोग खत्म नहीं कर सके। यही वो बंगला है। इसी बंगले में तुम लोगों ने टेलीफोन को हथियार बनाकर सीमा चौधरी को मार डाला था। वो टेलीफोन अभी भी लहूलुहान पड़ा है। ये तुम क्या कह रही हो? हमने तो यह सब कुछ साफ करके सारे सबूत मिटा दिए थे। अंदर जाकर देख लो, कुछ नहीं मिटा। सब कुछ वैसा का वैसा है। क्या बोल रही है यार? चल अंदर जाकर देखते हैं, अंदर जाकर। चले चल चल चल। ये आप बीती है आप बीती है।
देखो, वो टेलीफोन अभी तक लहूलुहान पड़ा है। सारे सबूत है यहाँ पर, कुछ नहीं मिटा है। और तो और सीमा की लाश भी यही है। हाँ, सीमा की लाश उस तरफ। जाओ, देखो। कहाँ गई यार वो? सीमा चौधरी, याद है ना तुम्हें? तुम पांचों ने मिलकर मेरे साथ क्या खेल खेलने की कोशिश की थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सीमा चौधरी। मैंने भी नहीं मारा तुम। अरे तुम तो उन हत्यारों से भी बड़े गुनहगार हो। रमनलाल, ये बंगला तुम्हारा ही है ना, जिसे तुमने बेनामी खरीद रखा है? और वो ऑफिस जहां मैं पहली बार इंटरव्यू देने गई थी, इस शहर में जहां लाखों लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है, वहां तुम लोगों ने ऐसे ऐसे मकान, ऐसे ऐसे बंगले और ऑफिस अय्याशी के लिए छोड़ रखे हैं। वो लोग जो अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपना रुपया पैसा सब कुछ दांव पे लगाकर फिल्म बनाते हैं, तुम जैसे लोग उनके पेशे को और उनके नाम को खराब करते हो। इसीलिए आज मैं यहाँ तुम दोनों की ये कहानी खत्म कर दूंगी, ताकि मुझ जैसी और लड़कियों की जिंदगी तुम लोग बर्बाद ही ना कर सको। देखो देखो सीमा, हमें माफ कर दो। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा बड़ा परिवार है। हाँ, प्लीज प्लीज। तुम जैसे लोग दया के काबिल ही नहीं होते। तुम जैसे बलात्कारियों को तो बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया सीमा। नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि तुम लोग यहाँ से बचने के बहाने ढूंढ रहे हो। तुम लोगों को सिर्फ सजा मिलेगी, सिर्फ सजा। नहीं। नहीं सीमा, नहीं।